क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप अपने बिखरे हुए कमरे या रसोई के फैले हुए सामान को देखती हैं और आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं? या आप बिना किसी वजह के ही थका थका हुआ महसूस करती हैं या चिड़चिड़ाहट महसूस करती हैं और इरिटेटेड होती हैं? ये सब चीजें सिर्फ आपकी सफाई की आदत नहीं है। ये आपका नर्वस सिस्टम है जो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। आपकी मेंटल हेल्थ है जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कि हम आज की इस गहरी चर्चा में उतरें, मैं चाहती हूं कि आप वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। क्या आप जानते हैं कि मेरी कम्युनिटी में 1000+ से लेडीज हैं जो मेरी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और मेरा एक पर्पस है कि मैं 1 लाख महिलाओं के जीवन में बदलाव लाऊं और उन्हें उनकी शांति, उनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाऊं। यही मेरा एक मिशन है, और आपका जो एक सब्सक्राइब बटन रहेगा ना, वो इस मिशन को हकीकत बनाने का एक बड़ा हिस्सा है। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। हम अक्सर ये सोचते हैं कि घर साफ करना सिर्फ एक काम है, लेकिन सच तो ये है कि जिसे हम सामान समझते हैं वो एक्चुअली एक विजुअल आवाज है, नॉइस है। जब आपके घर में खलेरा है, जब आपका घर बिखरा हुआ है, तो आपका दिमाग लगातार उस फैले हुए सामान को प्रोसेस करता रहता है। इससे आपके शरीर में कॉर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। खासकर हम महिलाओं के लिए जो घर होता है ना, वो हमारी एक पहचान से जुड़ा होता है, वो हमारी पहचान का एक हिस्सा होता है। जब हमारा घर अव्यवस्थित है, जो हमें अंदर से ऐसा महसूस होता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, आई एम नॉट इनफ। और फिर मैं सोचती हूँ मेरे को आजकल लगातार हेडेक क्यों रहता है। फिर मैं ये सोचती हूँ मैं बात बात पे रो क्यों देती हूँ। फिर मैं ये सोचती हूँ मैं हर वक्त चिड़चिड़ाहट क्यों रहती है। फिर मैं सोचती हूँ मुझे क्यों कहता है, इसका तो यही हाल है, इसका तो मूड ही खराब रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं ऐसी तो नहीं थी। तो ये समझने की जरूरत है कि जो आपके घर का सामान है वो आपके साथ क्या कर रहा है। तो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अनुसार हम इसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक इंटरनल स्टेट कहते हैं। अगर बाहर सब कुछ अस्त व्यस्त है तो आपके भीतर क्लैरिटी आना नामुमकिन है। सो डीक्लटरिंग, जिसके मेरे मेरे प्रोग्राम चलता है, बहुत सारी वुमेन उस प्रोग्राम, 100 से अधिक वुमेन वो प्रोग्राम ले चुकी हैं। वो जो डीक्लटरिंग है ना, वो सिर्फ सामान फेंकने की बात नहीं है, वो है अपनी ऊर्जा को वापस पाने का एक तरीका, अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक पे लाने का एक तरीका। आपको शायद ये अंदाजा भी नहीं है कि वो जो बिखरा हुआ सामान है आपको सिर्फ पीछे धकेल रहा है। जो भी जिंदगी में आपकी चाहते हैं, जो आप शायद 1 साल में कंप्लीट कर सकती हैं, 2 साल में अचीव कर सकती हैं, उसको अचीव करने में शायद जिंदगी भर लग जाएगी, क्योंकि क्लैरिटी तो है ही नहीं। तो 5 स्टेप्स जो डीक्लटरिंग से आपको मेंटल क्लैरिटी देते हैं, उसके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूं। तो 10 मिनट का माइक्रो स्प्रिंट, पूरे घर को साफ सुथरा करने का बोझ मत उठाएं। अपने मोबाइल पे टाइमर लगाएं और केवल एक दराज या अपने पर्स को साफ करें। क्यों? क्योंकि जब आप एक छोटी सी जगह को अपनी मर्जी से व्यवस्थित करते हैं तो आपका दिमाग जो है ना, उसको एक कंट्रोल का एहसास होता है। वो आपकी लर्न्ड हेल्पलेसनेस जो है ना, उसको खत्म करता है। दूसरी चीज, इमोशनल लेबलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कुछ सामान हम इसलिए नहीं फेंकते क्योंकि हमारा उनके साथ ना गिल्ट जुड़ा रहता है। ये मेरी सासू माँ ने दिया था, ये मैंने बहुत महंगा खरीदा था, ये पिताजी ने पता नहीं 1955 में मुझे दिया था। जब आप किसी वस्तु को अपने हाथ में लेते हैं ना, तो खुद से पूछें, क्या ये चीज मुझे शांति दे रही है या भारीपन दे रही है? अगर वो भारीपन दे रही है तो उसे विदा करने का समय आ गया है। अपनी शांति की कीमत किसी भी पुराने सामान से ज्यादा ऊंची रखें। आपकी शांति ज्यादा जरूरी है। तीसरा स्टेप, क्लियर द हाई ट्रैफिक जोन्स। फर्स्ट, सबसे पहले उस जगह को साफ करें जहां आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताती हैं, जैसे कि आपकी बेड साइड टेबल हो गई या किचन का सिंक हो गया।
जब आप सुबह उठकर एक साफ जगह देखते हैं ना, तो आपका जो डोपामिन है वो बढ़ता है, जिससे आपका पूरा दिन बेहतर गुजरता है। ये सब चीजें सीखने के लिए मेरा डीक्लटरिंग का प्रोग्राम है, जिसकी मैं मास्टर क्लास यूट्यूब पे करती रहती हूँ। उस मास्टर क्लास को ज्वाइन करें और ये समझें कि डीक्लटरिंग अगर आप अपने आप से कर सकते थे तो कर देते। ये वीडियोस मैं इसलिए बनाती हूँ कि कहीं आप कोई शुरुआत तो करें। एक और चीज, स्टेप नंबर 4, स्टॉप द इनफ्लो। बिना सोचे समझे नया सामान मत खरीदें, मत घर में लाएं। क्या आपको मालूम है, अब ये रिसर्च प्रूव करती है कि जब आप बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, अगर आप एडिक्टेड है शॉपिंग में, तो अंदर आपका अनहील्ड ट्रॉमा है बॉडी में। खरीदारी जब करने जाते हैं तो पहले से सीमा तय करें। आज मैं एक ही सलवार कमीज खरीदूंगी, एक ही काजल खरीदूंगी, एक ही नेल पॉलिश खरीदूंगी। आप वो जो सामान खरीद रहे हैं, ऑटो पायलट पे खरीद रहे हैं, एप्स पे जाके खरीद रहे हैं, ये आप किसी खालीपन को भरने के लिए तो नहीं खरीद रहे। अपने आप से ये सवाल पूछें, बहुत जरूरी है। क्योंकि उस ट्रॉमा को हील करना सामान से नहीं होगा, उसके लिए इनर वर्क करने की जरूरत पड़ती है, इनर चाइल्ड हीलिंग करने की जरूरत पड़ती है। एंड स्टेप नंबर 5, द डिजिटल डीक्लटर। आपका फोन जो है ना, वो भी आपके घर का हिस्सा ही है। उन व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकलें जो आपको तनाव देते हैं। उन ईमेल्स को अनसब्सक्राइब कर दें जो आपके इनबॉक्स में सिर्फ शोर मचा रही हैं और तांडव कर रही हैं। मैं ये जानती हूं, अच्छे से जानती हूं कि मेरी कम्युनिटी में इतनी सारी वुमेन है। ये सब कुछ शुरू करना बहुत मुश्किल लगता है, समझ में नहीं आता कि पहला कदम कहां से उठाएं। इसी को ध्यान रखते हुए मैंने आपके लिए अपना फास्ट स्टार्ट क्लैरिटी बंडल तैयार किया है। इसमें आप मेरे साथ एक 45 मिनट्स की 1-to-1 काउंसलिंग में हिस्सा लेते हैं। आप मेरी प्राइवेट कम्युनिटी का लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको, जो हम हर फ्राइडे को जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, और हमारी 1.5 से 2 घंटे मैं ग्रुप कोचिंग करती हूँ जो बिल्कुल फ्री होती है। मेरी क्लैरिटी कॉल फ्री नहीं है। मेरी ग्रुप कोचिंग का जब आप हिस्सा बनते हैं, जब आप मेरा कोई प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, और इस सब चीजों की वैल्यू हजारों रुपए में है। लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूं मैं 1 लाख ऐसी महिलाओं को खड़ा करूं जो अपनी जिंदगी की खुद की ताकत बन सकें, तो मैं आपको इनवाइट करती हूं मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनने में। जब आप मेरे किसी भी प्रोग्राम को एनरोल करेंगे, डीक्लटरिंग हो गया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गया, ट्रॉमा हीलिंग हो गया, लाइफ कोचिंग हो गया, जब बाउंड्रीज बनाना हो गया, तो आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। डीक्लटरिंग कोर्स में जब आप एनरोल करते हैं तो मैं बूट कैंप करती हूँ, जहां मैं आपके साथ आपके चैलेंजेस को रिजॉल्व करती हूँ। अक्सर हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को यह सिखाया जाता है कि अपनी जरूरतों को आखिर में रखें। हम सबके घावों को भरती हैं, सब अपना घर संभालती हैं, लेकिन अपना मन बोझल रखती हैं। डीक्लटरिंग आपके लिए एक सेल्फ लव का काम करता है। जब आप अपनी अलमारी साफ करती हैं ना, तो आप असल में अपने इनर चाइल्ड को ये कह रही होती हैं, मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूं, तुम्हें इस भीड़ में रहने की जरूरत नहीं है। किस चीज का इंतजार है आपको? क्यों नहीं आप अपने पे फोकस करती? क्यों नहीं आप अपने बारे में सोचती? क्यों आप डरती हैं अपने पे पैसा लगाने के लिए? 2,000 रुपए, 3,000 रुपए कोर्स लेने के लिए क्यों डरती हैं आप? क्या आपको ये हक नहीं बनता कि आप अपनी जिंदगी उस तरह से जिए जैसे आप बचपन में सोचते थे कि मुझे अपनी जिंदगी ऐसे जीनी है? याद रखिए, आपका घर आपकी शांति का मंदिर होना चाहिए, ना कि आपके तनाव का गोदाम। छोटे छोटे कदम उठाइए, लेकिन आज ही उठाइए। आज जो मैंने आइडियाज दिए उससे ही शुरू कर लीजिए। आज आप कौन सी एक छोटी सी साफ करने वाली हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, हर कमेंट का जवाब देती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उस सहेली या बहन या फ्रेंड अपनी किसी के साथ शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक अपनी शांति को, अपनी जिंदगी को प्राथमिकता देना सीखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।